के इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। दिल्ली के आसपास इंडिया गेट के आसपास किसी को भी अब रुकने की अनुमति नहीं होगी। आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। ये बहुत ही व्यस्त इलाका है और उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वीवीआईपी इलाका है और इस आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है। खास तौर से इस समय क्योंकि गर्मी का मौसम है, शाम के बाद अधिकतर लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। पूरे इलाके को, दिल्ली के इंडिया गेट के इलाके को खाली कराया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उसके साथ साथ भारत ने खास तौर से उन इलाकों में जहां पर संभवतः लोगों की भीड़ हो, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है या फिर ऐसे इलाके जहां पर भीड़ होती है, जहां लोग होते हैं, जहां पर संभवतः लोग होते हैं, उन ये तस्वीरें भी हैं जो अब हम दर्शकों को दिखाते हैं। हेलो भाई साहब, चलिए चलते रहो, कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं आएगा। चलिए चलिए, जाके भी चलिए। हेलो, अरे ये हेलो भाई साहब, चलिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट से, किस तरीके से अमूमन आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग रात के वक्त इंडिया गेट के आसपास के इलाकों पे घूमते नजर आते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। यहाँ लोग जो है वो इंडिया गेट को रात के वक्त देखने आते हैं, लेकिन इस वक्त एहतियातन जो है आपको बता दें कि इंडिया गेट और तमाम जो इलाका है आसपास का, इन सभी को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। इंडिया गेट के आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। हिमांशु लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं हमसे। हिमांशु, ये क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा अब थोड़ी देर पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि जब भी अगर ब्लैकआउट किसी शहर में होता है उसके पीछे मकसद यही होता है कि कहीं भी कोई ऐसा जगह ना हो जहां पर रोशनी हो और लोग इकट्ठा हो। और इस वक्त हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में कोई एक जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग होंगे तो वो इंडिया गेट का इलाका है। देखिए, देश भर से, दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं दिल्ली, उनकी ये मंशा होती है कि वो सबसे पहले इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राजपथ पर जाएं। और ये वो वक्त है जिस समय लोग सबसे ज़्यादा राजपथ पर होते हैं और इसलिए एहतियातन उनको खाली कराया जा रहा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो देश के कई बड़े शहरों में लागू हो चुका है। और पाकिस्तान की तरफ से हम सब जानते हैं 24 घंटे में 25 से ज़्यादा शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की गई है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में भी वो सभी इलाके जहाँ पर आमतौर पर लोग देर रात तक रुकते हैं उनको खाली कराया जाए। और ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब भी अनिश्चितता के हालात हुए हैं, मुझे याद है इससे पहले भी जब आतंकी ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में, कई दिनों तक इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में लोगों को जाने से रोका गया था, आपको याद होगा। और इसलिए उसी तरह का एक एसओपी जो है, सिक्योरिटी सेफ्टी का एक जो प्रोटोकॉल है, उसको अब पुलिस लागू कर रही है। और मुझे लगता है आज शायद पहला मौका है जब पुलिस ने इस इलाके से लोगों को जल्दी जाने को कहा है। कल से मुझे लगता है पहले से ही वहां पर काफ़ी सतर्कता और सख्ती बरती जाएगी, जो मुझे लगता है मौजूदा स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भी है।